वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तमाम भाई बहन, जो अभी चल रहा जो हमारा विवाद है पहाड़ में, और जो हमारे उस पहाड़ में जो घटना घटी है प्रयाग में, जो चमोली जिले में पड़ता है, यहाँ पर जो घटना घटी है कि हेमकुंड की यात्रा के लिए सिख समुदाय के लोग जा रहे हैं। वहाँ पर ही किसी व्यक्ति से, जो होटल ग्रुप एनी अदर जो भी रहे हैं, उन लोगों से उनका बहस हो जाता है। बात इस हद तक बिगड़ जाती है कि वहाँ पर तलवारें चल गई। परिणाम यह निकला कि कुछ निहंग सिखों को उठाकर जेल में डाल दिया गया, पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने पहाड़ी लोगों पर जानलेवा हमला किया। और कुछ पहाड़ के जो लोग हैं, उन लोगों को गंभीर चोटें आई। जो निहत्थे थे, लेकिन उनके हाथों में डंडे थे और कुछ लोहे या स्टील इत्यादि की पाइपें थी। मैंने वो तमाम वीडियो देखे और उसके बाद मैंने कर्ण प्रयाग मैंने फ़ोन किया। कर्ण प्रयाग में मेरे बहुत ज़्यादा लोग जानने वाले हैं। कर्ण प्रयाग, गैरसैंण, महल चौरी, उसके बाद जोशीमठ, ओखीमठ, ये जितने भी एरिया हैं, यहाँ मेरे बहुत अच्छे संपर्क रह चुके हैं। अक्सर मेरा यहाँ पर बातचीत होती रहती है लोगों से, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त इसी एरिया से हैं। क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है उसी एरिया में हुआ है, और उन्हीं चीज़ों को जब देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आया। आखिर में जो विवाद है वो एक ऐसा पहलू बन जाता है कि जिसमें बार बार कमेंट आने लग गए कि जो ये निहंग सिख हैं, या सिखों की जो ये यात्रा है, इसमें हथियार अलाउड ना हो। और अगर ये अपने हथियार लेके आते हैं, जैसे तलवारें वगैरह, तो उनको अपने धार्मिक प्रतिरूप के रूप में ही रखें, उससे ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि मैंने भी ऐसी कई चीज़ें देखी हैं। पिछले साल की बात है, महल चोरी के पास में ही एक घटना घटी थी, जिसमें यूपी साइड के कुछ लड़के थे, सिख फैमिली से थे, हेमकुंड साहिब से आ रहे थे। वो मौसम में घर गया हुआ था, गांव गया था। गांव कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन गांव एरिया कह सकता हूँ सीधा सीधा उसको, क्योंकि उसी एरिया के टच में मेरा अपना जन्म हुआ है। इसलिए मैं उसको अपने गांव का एरिया कहना सही समझूंगा। अपना गांव ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि हमारा जब गांव वहाँ है नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको गांव नहीं कहा जा सकता। वहाँ पर बात ये हुई है कि ये जैसे कुछ हुल्लड़बाजी करते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। जैसे ये मणिकरण जाते हैं, वहाँ भी ये हुल्लड़बाजी चलती रहती है। ऐसी और भी कई चीज़ें हैं, आपने देखा होगा। जैसे हुल्लड़बाजी में क्या होता है कि गलती एक दो या 10 की होती है, लेकिन उसका असर काफ़ी ज़्यादा लोगों पर पड़ जाता है, वहाँ के लोकल लोगों पर, वहाँ के लोकल लोगों के साथ साथ जो सिख समुदाय के लोग हैं उन पर। आखिरी में अभी कुछ दिन पहले एक विवाद आया हिमाचल के मसले में। हिमाचल में भी ऐसे कई विवाद हो रहे हैं लगातार, और उत्तराखंड में अब तक ये नहीं हुआ था, लेकिन उत्तराखंड में भी अब बहुत ज़्यादा होने लग गया है। अब बात ये आई है सामने उभर कर कि उत्तराखंड वालों ने यहाँ तक कह दिया है, पहाड़ के कुछ लोगों ने, कि जो हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है, इसे गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए। ये बात जब इन्होंने मांग उठाई है, उसके बाद ये मांग तब उठी है जब कई ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिख समुदाय के लोगों द्वारा बार बार ये कहा गया कि तुम पहाड़ी मांग खाने वाले हो, मांग के खाने वाले हो, तुम्हारी जो दाल चीनी अर्थात तुम्हारी जो रोटी चल रही है वो हमारी वजह से चल रही है, अगर हम वहाँ ना आए तो तुम भूखे मर जाओगे। पहली बात, इस चीज़ को हमें समझना होगा कि जब यह हेमकुंड गुरुद्वारा नहीं बना था, उससे भी पहले यह पहाड़ मौजूद था, ये पहाड़ी लोग मौजूद थे, और ये पहाड़ी लोग तब भी अपनी आजीविका चलाते थे, आज भी चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। हेमकुंड गुरुद्वारे की यात्रा आप करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात,
यही बात ये हिमाचल वालों के मामले में भी बोल देते हैं कि हिमाचल जब हम घूमने अगर नहीं आएंगे तो तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगा। पहली बात, हिमाचल वाले तुम्हारे पे डिपेंडेड नहीं हैं, उनके अपने कारोबार हैं, उनके अपने व्यवसाय हैं, बहुत कुछ है। हर चीज को अपने जाति या धर्म से नहीं लेना चाहिए। उसके बाद कई लोगों ने कमेंट किए कि भैया सिखों का अपना देश खालिस्तान होना चाहिए। अब ऐसे कई कमेंट्स देखे, उसके बाद मेरे ही खासा दोस्त है, उसने मुझे स्पेशली फ़ोन किया। उसने बोला, मेरे को बोला, हिम्मत भाई तुम सिख धर्म की बहुत अच्छे सी जानकारी रखते हो और हिंदू धर्म की भी। आप एक काम करें, इस विवाद में जो भी पक्ष है उसको एक बार सामने रखें। ये हेमकुंड की यात्रा को आज बैन करने की जो मांग उठ गई है, इसको बंद करने की मांग उठ गई है पहाड़ से, उत्तराखंड से, तो असल में आप एक बार इस गुरुद्वारे की हकीकत हमारे तक पहुंचाओ। क्योंकि मेरी तमाम वीडियो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त देखते हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं और मेरे क्लासमेट हैं। तो उन्हीं के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं सिख धर्म का पक्ष भी रखूँगा और हिंदू धर्म का पक्ष भी रखूँगा। उसके बाद जो ये मनचले आते हैं हुल्लड़बाजी वाले, जैसे ये बहुत ज़्यादा अपने जो साइलेंसर है उनमें बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, हॉर्न वगैरह, या बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से। फिर उसके बाद इन्होंने महल चोरी में जैसे पिछले साल क्या किया, एक औरत अपने सिर में घास का गट्ठर लेके आ रही थी। ये मेरे आंखों देखी सामने बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था, ये मेरे आंखों देखी घटना है। आगे पीछे की बातों पर मैं भरोसा नहीं करता। इन्होंने अपनी बाइकें इस तरीके से चलाई कि उसके गट्ठर पे इनका जो साइड में जो झंडा लगाया रहता है बाइक में, वो टकरा गया और अंजाम ये निकला, औरत रोड के किनारे से एक झटका लगने के कारण रोड से नीचे चली गई। नीचे जब वो चली गई तो नीचे नदी है, खाई है। उसने वहां पर खुदा ना खास्ता उसके हाथ पर एक झाड़ी आ गई, वो औरत बच गई। अगर बाई चांस वो औरत मर जाती, अगर वो औरत मर जाती, तो आप ये सोचो, हुल्लड़बाजी करने वाले तो लड़के निकल जाते, लेकिन उसका अंजाम जो दूसरे लोग हेमकुंड से वापस आ रहे थे या हेमकुंड जा रहे थे उनको भुगतना पड़ जाता। क्योंकि अक्सर ये जो एक बात पर बात आती है कि ये पहाड़ी हैं, डर गए, भाग गए, ये गुरु की फौज है, गुरु के सिंह हैं, ये बातें शोभा नहीं देती हैं। इन चीजों को समझिएगा। अगर तलवारें तुम्हारे पास हैं तो वहां के लोगों के पास भी हथियार हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर पे होता है वो अपने घर में कई चीजें रखता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, तुम एक अदर स्टेट में जाके वहां पर ये दादागिरी वाले काम करो, गलत है। आप हेमकुंड जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, आपको कोई मना नहीं करता, आप अपनी तलवारें लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आप अपने झंडे लेके जाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हुल्लड़बाजी या ज्यादती जबरदस्ती करोगे तो भैया हर जगह कुछ न कुछ तो होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अलग अलग धर्मों की स्टडी की, तमाम धर्मों की मैंने स्टडी की है, उनके धार्मिक स्थलों में रह के मैं देखा हूँ, उन लोगों के बीच में रह के देखा हूँ। आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, सिवाय एक बार काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था, वो भी इस कृपाण के चक्कर में हुआ था। उसका कारण है क्योंकि कुछ साल पहले वहाँ पर किसी पंजाब से ही गया हुआ था वो सरदार आदमी, उसने वहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े में उसने वहाँ पर अपनी कृपान निकाल दी थी, जिसका अंजाम ये निकला कि उन लोगों ने उस चीज को बार बार एक रंजिश के तौर पर, हथियार के तौर पर देखा, और आज भी वहां पर इन चीजों को पब्लिक अलाउड नहीं करती। बाकायदा मेरे साथ विवाद हुआ था, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, वो एक कहते हैं, वो कृपाण को कहते हैं कत्ती, कत्ती यानी कि कृपाण या चक्कू। तो उसी समय मैं वहां से काकीनाडा से राजमुंद्री शिफ्ट हो गया था, राजमुंद्री से मैं विजयवाड़ा आता हूँ, आंध्र प्रदेश की कैपिटल, उसके बाद मैं वहां से आगे निकल लेता हूँ। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि उससे कुछ साल पहले वहां पर कोई सरदार आदमी जाता है, उसने लड़ाई झगड़े थोड़ी बहुत हुए हैं, उसमें उसने सीधा अपना कृपाण निकाली और उसका हमला किया। तो जाहिर सी बात है लोग उस चीज को फिर नफरत की दृष्टि से ही देखते हैं।
दूसरी बात ये देखने को आती है कि तुम जो पहाड़ी हो, तुम धोखेबाज हो या एनी अदर, तुमने बहुत कुछ बोला, या फिर उसके बाद ये बोला जाता है कि तुम आज अगर तुम्हारा वजूद है तो गुरु तेग बहादुर साहब की वजह से। पहली बात, जब इतिहास का पूरा ज्ञान न हो तो ये अनाप शनाप बातें बोलकर किसी दूसरे समुदाय को अपने खिलाफ खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं अपने सिख भाइयों से ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, इतिहास की अच्छे से पड़चोल करें, इतिहास को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद कोई भी लफ्ज़ बयां करें। हिमाचल के मामले में अगर तुम हिमाचल नहीं जाओगे तो हिमाचल वाले भूखे मर जाएंगे, तुम उत्तराखंड हेमकुंड नहीं जाओगे तो उत्तराखंड वाले भूखे मर जाएंगे। सोचने वाली बातें हैं। अगर तुम नॉर्थ ईस्ट नहीं जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले भूखे मर जाएंगे। पहाड़ी जिन्हें कहा जाता है वो आपके कश्मीर से लेके आपके नागालैंड तक मौजूद है, मिजोरम तक मौजूद हैं। इसलिए पहाड़ी लफ्ज आप पूरे सिस्टम को ना करें। ठीक है, मानता हूं पहाड़ों में गलत लोग भी हैं और सही लोग भी हैं, वैसे सिख धर्म संप्रदाय में भी सही लोग भी हैं, गलत भी हैं। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ, क्या हेमकुंड गुरुद्वारा बंद होना चाहिए या नहीं। वीडियो को पूरा देखें, एक एक पॉइंट आपको समझना है। जो अब यह हेमकुंड का मुद्दा है, इसको अगर हम देखें, यह असल में 3 धर्मों के लोगों से संबंध रखता है। जो हेमकुंड जो एरिया है हेमकुंड साहिब का, ये 3 धर्मों से संबंधित है। एक है हिंदू धर्म संप्रदाय से, दूसरा है सिख धर्म संप्रदाय से। यह सिख धर्म संप्रदाय से बना है 1929 के बाद, उससे पहले यह सिख धर्म का हिस्सा नहीं था, इसको समझिएगा। उसके बाद तीसरा जो धर्म है वह बौद्धिस्ट कुछ ग्रुप हैं, समुदाय हैं, उनसे संबंधित है। अब इसको हमें समझना होगा। अक्सर ये देखने में आ रहा है कि कोई भी मुद्दा उठा दे रहे हैं कि भाई साहब हेमकुंड को तुम बैन नहीं कर सकते, हेमकुंड सिखों का धार्मिक स्थल है, बहुत कुछ बातें। चलो, अच्छी बात है, एक बार इसको सिख धर्म ग्रंथों से ही अध्ययन करके सामने रख दिया जाए। दिक्कत क्या है? दरअसल जो ये हेमकुंड है, ये एरिया जो सिख धर्म की मान्यता है, अर्थात बचित्तर नाटक अर्थात दसम ग्रंथ में जो लिखी गई एक कहानी है, जिसमें यह कहा गया है कि ये गुरु गोविंद सिंह के पिछले जन्म की तपस्या स्थली है, अर्थात तपस्या किया हुआ स्थान है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह ने पिछले जन्म में अपने तपस्या की थी। उसके बाद यही जो जगह है यह हिंदू धर्म संप्रदाय से भी संबंध रखती है, अर्थात लोकपाल तीर्थ भी इसको कहा जाता है, या फिर लक्ष्मण जो राम के भाई हैं उनका तपस्या का स्थान भी इसे माना जाता है। दूसरा, ये एरिया जो है ये हिमालयी देव परंपराओं से संबंधित भी है, इसको हमें समझना होगा। उसके बाद जो ये एरिया है इसको गढ़वाल भोट या अर्थात भोट या फिर बुद्ध समुदायों के कुछ जो ग्रुप हैं उनकी ये प्राचीन मान्यताओं से संबंधित अपना एक क्षेत्र भी है, यह हमें समझना जरूरी है। अब जो हिंदू धर्म संप्रदाय है वो इसे लोकपाल तीर्थ कहते हैं। आपने देखा होगा कि वहां पर हेमकुंड गुरुद्वारे के बगल में लोकपाल मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है। और जो ये झील है जिसे सरोवर कहा जाता है हेमकुंड का, असल में ये लोकपाल झील है, इसका असली नाम है लोकपाल झील। लोकपाल ताल इसको कहा जाता है, ये कोई हेमकुंड का ताल नहीं है, सरोवर नहीं है, इसको हमें समझना होगा। यानी कि लोकपाल लेक कहा जाता है इसको, सीधी सीधी भाषा में। इसको जब हम देखें, जो पहले जो गढ़वाल के और कुमाऊं के भी कुछ ऐसी जो जनजातियां रही हैं, जाति जनजातियां रही हैं, उनके जो तीर्थ परंपराएं थी उनसे संबंधित ये स्थान है। अब जो ये सिख धर्म से संबंधित है, इसको ये माना गया है कि ये गुरु गोविंद सिंह के पिछले जन्म में जो उन्होंने तपस्या की हेमकुंड में, ये वो स्थान है।
अभी मैं इसको क्लियर करूंगा, दसम ग्रंथ के ही रेफरेंस से मैं इसको क्लियर करूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अब जो 7 पर्वतों से घिरा होने का मतलब है, इसको कहा जाता है सप्त श्रृंग। 7 पर्वत अर्थात जो हेम अर्थात हिम या बर्फ होता है, कुंड यानी कि झील होता है या तालाब होता है। अब इन चीजों को जब हम देखें, इनको जो सप्त पर्वत श्रृंखलाओं का जो कंसेप्ट आता है, सॉरी हिचकियां आ रही थी, जो सप्त श्रृंखलाओं का जो कंसेप्ट है हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू माइथोलॉजी में, वो सप्त श्रृंखलाओं का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं हेमकुंड की 7 पहाड़ियों से है, जिनको आज सिख धर्म संप्रदाय ने 1929 के बाद घोषणा की कि ये 7 वो पहाड़ियां जिनके बीच में गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं सीधा सीधा देखूं, इसका जिक्र स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में आपको देखने को मिलता है। अब जो दूसरी बात ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि क्या गुरु गोविंद सिंह ने क्या सचमुच इस जगह पर अपने पिछले जन्म में तपस्या की थी? अब इसे हमें समझने के लिए सिख धर्म में 3 अलग अलग सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कहता है, कवि संतोख सिंह चूड़ामणि अपनी किताब गुरुप्रताप सूरज ग्रंथ में लिखता है कि भैया गुरु गोविंद सिंह के दरबार में एक आनंद सिंह नाम का व्यक्ति है, जो शादी करने से बार बार मना करता है, वो घर छोड़ के चला जाता है, तो जबरदस्ती उसके माँ बाप उसको पकड़ के गुरु गोविंद सिंह के सामने लाते हैं, अर्थात गोविंद राय के सामने लाते हैं। जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह अर्थात गोविंद राय उसको समझाते हैं और कहते हैं कि आनंद सिंह, तुम और मैं हमारे पिछले जन्म में किसी राजा के यहाँ द्वारपाल का काम करते थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, फिर दूसरी कहानी यह आती है कि गुरु गोविंद सिंह ने गोदावरी नदी के किनारे अपने पिछले जन्म में तपस्या की थी। 2 कहानियां आ गई, अलग अलग हैं दोनों कहानियां, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं। तीसरी एक और कहानी आ रही है, ये 1929 के बाद आई है, जिसको मोहर लगाई, ठप्पा लगाया ज्ञानी ज्ञान सिंह ने, रतन सिंह भंगू ने, उसके बाद कवि संतोख सिंह चूड़ामणि ने और भाई वीर सिंह दिल्ली वालों ने। इन्होंने इसको मोहर लगाई और आगे जो बचा कुचा काम किया वो सोहन सिंह ने पूरा कर दिया। ये सब समझने का खेल था, पूरा समझने का खेल था। दरअसल में अब हमें बचित्तर नाटक के अनुरूप और गुरुबाणी के अनुरूप हमें समझ लेना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब आपको जो भी कंसेप्ट हैं वो पिछले जन्मों के बारे में या पुनर्जन्म के बारे में आपको एक्सेप्टेंस नहीं देती, उसको रिजेक्ट करती है। जो सिख गुरुओं की फिलॉसफी है वो, गुरु ग्रंथ में 35-36 लोगों की बाणियां हैं। जो इन 6 गुरुओं की बाणी जो दर्ज है, पहले 5 और फिर गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर, इन 6 लोगों की बाणी उसमें मौजूद है। तो इन लोगों ने पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया। बाकी जो भट्ट या भगत रहे हैं या संत रहे हैं, सूफी रहे हैं, उन्होंने पुनर्जन्म कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया भी है, कई जगह पे देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी जो चीज है ये देखने को मिलता है कि जो दसम ग्रंथ अर्थात बचित्तर नाटक का हवाला देके कहा जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्होंने अपने पिछले जन्म में वहां पर तपस्या की, कहां पर, हेमकुंड नाम के स्थान पर, जहां पर इनका नाम था दुष्ट दमन। अब मैं इस कहानी को थोड़ा आपको एक बार विस्तार से समझा दूं, छोटे लेवल में, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। कहता है बचित्तर नाटक को लिखने वाला आदमी, ध्यान देना मैंने गुरु गोविंद सिंह का नाम नहीं लिया, मैंने किसी कवि या व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा बचित्तर नाटक को लिखने वाला जो आदमी है वो लिखता है, अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जह विद मुहे आनो, हेम कुंड पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभित है तहां। कह रहा है कि अब मैं अपनी कथा का
वर्णन करता हूं, व्याख्यान करता हूं कि किस तरीके से मैंने तपस्या करते हुए जो पृथ्वी तपस्या करते हुए जो पृथ्वी पर मेरा अवतरण हुआ उसका मैं व्याख्यान करता हूं। कहते हैं कहां पर हुआ? हेमकुंड नाम का जो पर्वत है और उसके पर्वत के जो चोटियां हैं वो 7 अलग अलग चोटियां हैं। हेमकुंड जो पर्वत है उसकी 7 चोटियां हैं। ये कहता है ये किताब को लिखने वाला, कहता है सप्त श्रृंग तह नाम कहावा, पंड राज जह जोग कमावा, तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका आराधी। कहते सप्त श्रृंग तह नाम कहावा, कहते हैं कि जहां पर पांडवों का जो पिता था, जो पांडु था, उसने भी वहां पर तपस्या की है। जो सप्त श्रृंग कह के जिसे जाना जाता है, अर्थात 7 अलग अलग चोटियों वाले पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जिसे जाना जाता है, उस जगह पर कहते हैं कि वहां पर मैंने बहुत ही कठोर तपस्या की और वहां पर मैंने महाकाल और देवी कालिका की आराधना की, अर्थात तपस्या की। समझना इसको। कहता है दसम ग्रंथ में बचित्र नाटक को लिखने वाला व्यक्ति लिखता है, वो कहता है कि मैंने इस हेमकुंड नाम के स्थान पर मैंने महाकाल और देवी कालिका की तपस्या की। अब कई लोग इसका मायने बनाते हैं, महाकाल बताते हैं जो कालों का भी काल है। पहली बात, तुम्हारी जो डिक्शनरियां हैं एक बार उनको सामने लाओ, मैं विचार करूंगा आपसे। कालों का भी काल किसे कहा जाता है वो भी बताऊंगा, महाकाल किसे कहा जाता है वो भी, और जो तुम कालिका जिसे कहते हो, कालिका या भगवती या भगवत या भगवती या दुर्गा, इनका मायने जो तुम नाम निकालते हो मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। तुम किसका मीनिंग निकालोगे? महान कोश। महान कोश टोटली चोरी का मटेरियल है, अमर कोश से लिया गया। मैं बोलना नहीं चाहता हूं इन चीजों को, लेकिन जब मजबूर कर देते हैं कोई तो फिर सामने सत्य को रखना ही पड़ता है। महान कोश कान सिंह नाभा ने स्वयं से नहीं लिखा है, उसने सबसे ज्यादा महान कोश में जो कॉपी किए गए शब्द हैं वो अमर कोश से लिए हुए शब्द हैं। उसके बाद उसने जो उर्दू डिक्शनरी है उसकी मदद ली हुई है। मैं बाकायदा उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत या पहलवी, गाथिक, पाली, प्राकृत इत्यादि और कई ज्यादा भाषाओं को बखूबी जानता हूं। मैं इनको बहुत अच्छे से स्टडी करके बैठा हूं और मुझे पता है कि किस लफ्ज का क्या मायने बनता है, भाषा कोश किस चीज को कैसे बयां करता है। इसलिए आप महाकाल का अर्थ कालों का भी काल मत कह देना, या फिर तुम अकाल पुरख से मत जोड़ देना, या वाहिगुरु से मत जोड़ लेना। अगर मैं वाहिगुरु शब्द पर भी आ गया तो फिर जवाब देना बहुत भारी पड़ सकता है। मैं हालांकि बोलना नहीं चाहता उन चीजों को। कालिका का मतलब भी यह अनाप शनाप निकाल देते हैं। कालिका बात कहिए, देवी दुर्गा का जो रूप है देवी काली, उसकी तपस्या कौन करता है? दुष्ट दमन, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जो पिछला जन्म है उसमें उनका नाम था दुष्ट दमन। कहता है, कहने वाला जो व्यक्ति है कहता है इस प्रकार मैं यह विध करत तपस्या भयो, द्वैत एक रूप है। कहते इस प्रकार मैंने यहां पर तपस्या की। कहते हैं कि इसके बाद मैं द्वैत एक रूप है गयो, कहते मैं जो द्वि रूप में था मैं एक रूप में हो गया। कहते हैं कि इस प्रकार मैंने तपस्या करके मैं द्वैत से अद्वैत रूप धारण करके मैंने अपना अवतार लिया, एक रूप हो गया, अद्वैत में चला गया हूं। समझना आगे। कहता है आगे कभी, तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। कहता है कि जो प्रभु जो है मैं उसमें विलीन हो गया, और दूसरी तरफ जो मेरे माता और पिता हैं वो भी निरंकार की आराधना में तल्लीन होने लगे, और उन्हीं ने भी कई प्रकार की योग साधनाएं की। किन्होंने? जो दुष्ट दमन के माँ बाप है उन्होंने भी कई प्रकार की योग साधनाएं की।
जिसके बाद वो द्वैत से अद्वैत हो गए। ये कौन कह रहा है? दुष्ट दमन कह रहा है। फिर कहते हैं, तीन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसंग प्रसन्न गुरुदेवा, तीन प्रभ जब आइस मह मोह दिया, तब हम जन्म कलू मह लिया। कहते हैं, अब ये लिखारी कहता है कि मेरे माता पिता ने अगोचर जो पार ब्रह्म जो प्रभु है उसकी इतनी सेवा की है कि प्रभु जो परमात्मा है उन पर प्रसन्न होकर, अर्थात दुष्ट दमन के माता पिता पर प्रसन्न होकर उसने मुझे हुक्म दिया कि तुम अब इस कलयुग में अवतार धारण करो, अर्थात जन्म ले लो। कौन कहता है? ये बचित्तर नाटक को लिखने वाला व्यक्ति कहता है। अब इन्होंने ये संबंध इसको गुरु गोविंद सिंह से जोड़ा हुआ है, मैं वो भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया है। कहते हैं, चित ना भयो हमरो आवन कह। कहता है ये कवि, ये लिखने वाला आदमी कहता मेरे मन में इस संसार में आने की इच्छा तो नहीं थी, चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में है। कहता है कि जो मेरी श्रुति है वो कहाँ पर लगी पड़ी है? परमात्मा के चरणों में। कहता है परमात्मा के चरणों में मेरी श्रुति हमेशा टिकी हुई है। कोई बात नहीं है, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, जैसे तैसे करके प्रभु ने मुझे समझाया। इम कह के लोक पठा। कहते हैं इस तरीके से उसने मुझे, परमात्मा ने मुझे इस लोक में धरती पर भेजा। अब इसको समझ लेना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि ये जो कहानी है ये कहना चाहती है, अब इसको मैं थोड़ा अद्वैत फिलॉसफी से भी सामने रख लेता हूँ और द्वैता फिलॉसफी से भी। उसके बाद मैं इसको थोड़ा और दिखाऊंगा कि क्या सच्चाई सामने आती है। यह आदमी कह रहा है कि मैं अपनी कथा को व्याख्यान में ला रहा हूँ। कहते हैं मैंने हेमकुंड, अर्थात जहाँ पर हेमकुंड कहना उसको ठीक नहीं है फिलहाल, जो सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ, जो हेमकुंड नाम का हेमकुंड पर्वत है, जहाँ हेमकुंड नाम का जो पर्वत जो है वहां पर जो 7 उसकी जो चोटियां हैं वहां पर क्या किया मैंने? तपस्या की है। अब हेम लफ्ज बनता हिम, और हिम का मतलब बनता है सत, अर्थात शीतल, और कुंड अर्थात सरोवर या ताल या फिर तालाब या तड़ाग। अब ये कुंड को हमें समझना होगा। मैं इसका आध्यात्मिक अर्थ अभी नहीं दे रहा हूं। अगर मैं इसका आध्यात्मिक अर्थ दूंगा तो इनका जो दसम ग्रंथ का जो टीकाकार है वो खतरे में आ जाएगा। 2 मिनट नहीं लगेंगे उसको खतरे में आने में। मैं इसके अर्थ कहीं और ही लेवल से निकालूंगा। हेमकुंड जिसे कहा जाता है गुरु ग्रंथ के अकॉर्डिंग, वो मनुष्य के हृदय को कहा जाता है। किसी तुम्हारे उत्तराखंड में चमोली में मौजूद उस एरिया, उस पर्वत शैली को हेमकुंड नहीं कहा जाता। गुरबाणी हेमकुंड आपके हृदय को कहती है, वो किसी पहाड़ों को या धरातल को नहीं कहती। चलो कोई बात। सप्त श्रृंग तह नाम कहा, जहां पर जो 7 अलग अलग चोटियां शोभायमान है। पंडराज जह जोग कमा, कहते जो पांडवों का जो पिता जो राजा पांडु है उसने वहां पर योग साधना की। तय हम अधिक तपस्या साधी, कहते वहां पर मैंने भी दुष्ट दमन के रूप में बहुत बड़ी तपस्या, विकट तपस्या की। महाकाल कालिका आराधि, कहते हैं कि मैंने महाकाल अर्थात जो सदाशिव है या भगवान शिव हैं या महादेव हैं, इनकी और देवी काली अर्थात दुर्गा की मैंने साधना की, आराधना की, इनकी तपस्या की। कहते हैं यह विद करत तपस्या भयो, इस प्रकार से मैंने वहां पर तपस्या की। द्वैत एक रूप हो गया। कहते हैं जो मेरा जो द्वैत सिद्धांत था उससे मैं एक रूप हो गया, अद्वैत हो गया, अद्वैत दृष्टि मेरी हो गई। तात मात मुर अलक आराधा, और बहुविध जोग साधना साध। कहते हैं उसके बाद जो मेरे माता पिता है, मेरे माँ बाप हैं, लेकिन ये दुष्ट दमन जो है ये अपने तो नाम बताता है कि भाई साहब मेरा जो बचित्तर नाटक को लिखने वाला जो आदमी है ये तो कहता है कि इसका पिछला जन्म जो है वो उसमें इसका नाम दुष्ट दमन था। फिर यह कहता है कि वहां पर इसके माँ बाप ने भी बहुत बड़ी तपस्या की है। और वहां पर कहते तात मात मुर अलग आराधा,
बहुविध जोग साधना साधा। लेकिन हैरानी की बात है, ये बचित्र नाटक को लिखने वाले आदमी ने जब अपने पिछले जन्म का नाम तो बता दिया दुष्ट दमन, लेकिन ये आदमी अपने माँ बाप का नाम नहीं बता पाया। दुष्ट दमन के जो माँ बाप थे उनका नाम नहीं बता पाया। बड़ी सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाले पॉइंट है ये। दुष्ट दमन के माँ बाप का नाम पूरे सिख धर्म में किसी को नहीं पता। भाई अगर उसने परमात्मा की तपस्या की है, अर्थात परमात्मा तो मैं कहूंगा नहीं, वो तो महाकाल और देवी कालिका की आराधना कर रहा है, तो यह आदमी जब अपने पिछले जन्म के बारे में बता रहा है कि इसका नाम दुष्ट दमन था, तो फिर अपने माँ बाप का नाम इसने क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये तो कह रहा है कि इसके माँ बाप ने भी बड़ी बड़ी योग साधनाएं की हैं। वहां पर कहता है तीन जो करी अलख की सेवा, उन्होंने जो इसके माँ बाप हैं उन्होंने किसकी की? अलख अर्थात परमात्मा की सेवा की। परमात्मा मतलब इसका मतलब यह है कि परमात्मा की सेवा अर्थात परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है इसके आधार पर। ताता भय प्रसन्न गुरुदेवा, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। तीन प्रभ जब आइस मोह दिया, तब हम जन्म कलू मह लिया। तब ये कहता है कि इस प्रकार उन्होंने, परमात्मा ने मुझे ऑर्डर दिया, हुक्म किया, और उसके हुक्म के कारण मैं कलयुग में जन्म लिया। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं इसको और बारीकी से। अब सोचने वाली बात, पहली बात, यह दुष्ट दमन ने यह नहीं बताया कि भाई जब तू दुष्ट दमन के रूप में तूने हेमकुंड के आसपास में तपस्या की है तो वो कौन सा युग चल रहा था। इसने ये नहीं बताया। बचित्र नाटक अर्थात दसम ग्रंथ के लिखारी ने ये नहीं बताया कि हेमकुंड में जब तूने दुष्ट दमन के रूप में अगर तपस्या की तो तेरे माँ बाप कौन थे, ये नहीं बताया। दूसरी बात, वो कौन सा युग चल रहा था ये भी नहीं बताया। समझना इसको। अब जो ये कहते हैं योग साधना की जो बात कर रहा है, योग साधना पर भी मैं बहुत इसका गहरा विज्ञान सामने ला सकता हूं, लेकिन फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इनको चड्डी बनियान से धोना अभी ठीक नहीं है। तीन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। तीन प्रभ जब आइस मोह दिया, तब हम जन्म कलू मह लिया। चितना भयो हमरो आवन कह। कहता है दुष्ट दमन के बारे में ये लिखता है, बचित्र नाटक का लिखारी कहता है कि मेरा इस परमात्मा के वहां घर से इस धरती पर आने को मन नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है, ये बचित्र नाटक को लिखने वाला जो आदमी कह रहा है चितना भयो हमरो आवन कह, कहता है कि मेरा ये संसार में आने को मन नहीं था। एक पॉइंट क्लियर हो गई। जो ये बचित्र नाटक को लिखने वाला व्यक्ति जो है, इसने ये मान लिया कि परमात्मा कहीं ऊपर बैठा हुआ है, उसका घर कहीं और है, कहीं दूर बैठा हुआ है, और जो ये संसार है ये कहीं परमात्मा से अलग है। इसने ये मान लिया है। लेकिन गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब कहता है जो ये पूरा होल यूनिवर्स है ये परमात्मा का घर है, यही परमात्मा का शरीर है। तो यहां से आप कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं। एक चीज फाइनल हो गई कि बचित्र नाटक को लिखने वाला व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि इसने यहां पर यह लिखा है चितना भयो हमरो आवन कह। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये कह रहा है, ये एक बात ये कह रहा है कि द्वैत एक रूप हो गयो, ये कह रहा है जो मैं द्वैत रूपी था, संसारिक था, अब मैं अद्वितीय हो गया हूं। तो फिर सोचने वाली बात, जो अद्वितीय हो गया, जो एक रूप हो चुका है, अब वो मन से आसक्ति कैसे बना लेगा? वो परमात्मा के घर अगर मान भी लूं कि कहीं आसमान में होगा इनके परमात्मा का घर, तो फिर वहां पर इसकी आसक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि जो अद्वितीय ब्रह्म को जानता हो वो उसके जीवन में आसक्ति तो होएगी नहीं। इसका मतलब यह है, ये जो लिख रहा है द्वैत एक रूप हो गयो, इसका मतलब है एक रूप नहीं हुआ है, यह अभी भी दो रूपों में ही है, यह अभी भी विडंबनाओं में ही मौजूद है। इसे स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि यह कह रहा है चितना भयो हमरो आवन कह। कहते हैं परमात्मा के घर से, परमात्मा के पास से मेरा मन नहीं किया यहां धरती में आने को। इसका मतलब इसने मान लिया कि परमात्मा का घर कहीं धरती से अलग है। इसका मतलब यह है, अगर ऐसा है
तो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो फिर ये सोचा जाए परमात्मा के धरती की देखभाल के लिए कौन सी सत्ता, कौन सी सैनिक और कौन सी ऐसी आवृत्ति को संजोग कर बैठा हुआ। दूसरी बात ये कह रहा है कि मैं 2 रूपों से एक रूप हो चुका हूं, स्वयं परमात्मा के साथ परमात्मा हो गया है। तो अब ये कह रहा है कि परमात्मा के घर से आने का मेरा मन नहीं किया। तो भैया अब इसने परमात्मा के घर पर आसक्ति जो बना ली है, या आसक्ति बनाने का मतलब ही अर्थ ही इतना बन जाता है कि यह अभी एक रूप नहीं हुआ है, यह अभी भी 2 रूपों में फंसा हुआ व्यक्ति है। यह अर्थात दुष्ट दमन जो है ये पूर्ण रूप से अभी अद्वितीय नहीं हुआ है। चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में है, अर्थात चरणन कह सकते हो, चरणन लफ्ज है, चरणन कह सकते हो, चरणों में। कहता है कि जो मेरी जो लिव है, मेरी जो श्रुति है, वो परमात्मा के चरणों में लगी हुई थी। पॉइंट, परमात्मा कोई आदमी व्यक्ति विशेष नहीं है जो उसके पैरों में इसकी स्मृति टिकी रहेगी। परमात्मा के पैर कहीं पर विराजमान नहीं है। परमात्मा शाश्वत प्रवाह है। अद्वैता फिलॉसफी भी कहती है और ड्युअलिटी और नॉन ड्युअलिटी दोनों एक ही बात कह रहे हैं। गुरु ग्रंथ में आप एक भी शब्द से मुझे साबित कर दो, पूरे गुरु ग्रंथ में 10,24,000 अक्षर हैं, किसी भी एक अक्षर से मुझे साबित कर दो कि परमात्मा के चरणों के संबंध, अर्थात परमात्मा की श्रुति अलग है और मेरी अलग, परमात्मा कहीं और है और ये जो पृथ्वी है, ये संसार, ये कहीं और है। यहां पर भी ये बहुत बड़ी गलती कर गया। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, अब परमात्मा इसको समझा रहा है, अर्थात एक तरफ ये कह रहा है कि मैं द्वैत एक रूप हो गया, यानी कि 2 रूपों से यह एक रूप हो गया, द्वैत से अद्वैत हो चुका है। दूसरी तरफ ये कह रहा है जैसे तैसे करके, ज्यों त्यों अर्थात जैसे तैसे करके प्रभु ने हमको अर्थात मेरे को समझाया। इसका मतलब यह है कि परमात्मा कोई और है और यह दुष्ट दमन अभी भी कुछ और है, क्योंकि परमात्मा स्वयं को कैसे समझाएगा। अर्थात अगर ये कह रहा है परमात्मा ने मुझे समझाया, अगर परमात्मा ने इसको समझाया तो परमात्मा 1 है, ये 2 हो जाएगा और संसार 3 हो जाएगा, परमात्मा का घर 4 हो जाएगा। इसका मतलब अभी यह आदमी अद्वितीय भी नहीं हुआ, यह एक रूप हुआ ही नहीं है। इम कह के लोक पटा कहते हैं इस तरीके से मुझे इस लोक में भेजा, कहा जो कलयुग में भेजा। कौन कहता है? ये बचित्र नाटक का लिखारी कहता है, जो ये बचित्र नाटक को लिख रहा है, जिस कहानी के आधार पर हेमकुंड गुरुद्वारा बनाया गया 1930 में। 1935-36 के बाद, अर्थात 34 से 36 के बाद, 1934-1936 के बाद यहाँ पर यात्रा का प्रचलन शुरू कर दिया गया। सोचने वाली बात है, अब जो ये कहानी है, ये कहानी गुरु ग्रंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सटीक प्रमाणित नहीं होती है। दूसरी बात, अगर इसको मैं अद्वैता फिलॉसफी से लूं, ये वहां से भी सटीक मालूम नहीं पड़ती। अगर इसको द्वैत फिलॉसफी से लूं तब भी ये सटीक मालूम, सही मालूम नहीं पड़ती। यहां पर पूरा का पूरा गुड़ गोबर मुझे मालूम पड़ता है। अगर कोई इतना बड़ा विद्वान हो जो कह दे कि भैया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम इसकी कथा करते हैं, तो एक काम करो, आप अपनी वीडियो करो, मेरे खिलाफ डालो, इसकी बचित्र नाटक की कथा करो, फिर इसी बचित्र नाटक की कथा और व्याख्या मैं भी करता हूं, फिर देखते हैं कि तुमने क्या गलती की है, फिर हम बताएं। कर कोई बात नहीं, मैं पूरा 10वीं ग्रंथ अर्थात बचित्र नाटक को लगातार एक एक पेज करके पढ़ा रहा हूं, आप मेरी क्लासें ज्वाइन कर दे, वैसे भी इसका पर्दाफाश बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अभी मैंने 3-4 क्लासें पढ़ाई हैं 10वीं ग्रंथ की, गुरु ग्रंथ की लगभग 35-36 क्लासें हो चुकी हैं। आप गुरु ग्रंथ या 10वीं ग्रंथ या दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके। डेली वीडियोस देखें, आपको मिलता रहेगा, डेली आप अपनी किताबें अपनी PDF एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और कहने का मायने यह है, ये कह रहा है कि मैं वहां तपस्या करने गया, बहुत कुछ। नानक जो फिलॉसफी है ये बचित्र नाटक के बिल्कुल ही अलग है। अर्थात जो बचित्र नाटक को लिखने वाला व्यक्ति है, ये कोई बहुत ज्यादा विद्वान मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इसने अद्वैत फिलॉसफी भी गलत बोली है,
द्वैत फिलॉसफी भी गलत बोली है। उसके बाद ये परमात्मा को कहीं कुछ और मान बैठा है, परमात्मा का घर कहीं और बता रहा है। फिर इसने सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि इसके पिछले जन्म में इसका नाम दुष्ट दमन था। फिर ये कह रहा है इसके माँ बाप ने भी बड़ी बड़ी साधनाएं की, तपस्याएं की। लेकिन हैरानी की बात यह आज तक ये नहीं बता पाया कि ये कौन से युग में दुष्ट दमन होकर वहां पर तपस्या कर रहा था, ये नहीं बताया। दूसरी बात, जब ये दुष्ट दमन के रूप में वहां तपस्या कर रहा था, इसके माँ बाप ने भी बहुत बड़ी साधनाएं क्या तपस्याएं की, योग साधनाएं की हैं, तो इसके माँ बाप का नाम भी इसने नहीं बताया आज तक। बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन अपने पिछले जन्म के बारे में बहुत बड़ी बड़ी दलीलें यहाँ पर दे दी हैं। असल में मेरी नजरों में जो ये बचित्तर नाटक है, इसका सिक्खी से, सिख धर्म नहीं कह रहा हूं मैं, सिक्खी से जो नानक लेवा संगत है, नानक के जो सिख हैं अर्थात परमात्मा के जो सिख है, जो नानक विचारधारा से परमात्मा की ओर अग्रसर हैं, उनका इस बचित्तर नाटक से और इस हेमकुंड साहिब से या हेमकुंड गुरुद्वारे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात और बोलूंगा, जो नानक फिलॉसफी के विरोधी हैं, जो कर्मकांड, पाखंडवाद इत्यादि को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, दुकानदार हैं, वो और उन लोगों का संबंध बचित्तर नाटक या दसम ग्रंथ अर्थात उन सिख धर्म के लोगों का संबंध हेमकुंड गुरुद्वारे या हेमकुंड यात्रा से हो सकता है, क्योंकि वो लोग खुद गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद गुरबाणी विचारधारा के खिलाफ है। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप गुरु ग्रंथ की दलील से अगर और दसम ग्रंथ की आप कथा से, इसी बचित्तर नाटक से साबित कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक दुष्ट दमन बताया, मेरी नजरों में बहुत ज्यादा दुष्ट दमन है। मैं लगभग 13 दुष्ट दमन तुम्हारे सामने खड़े कर दूंगा जो अलग अलग धर्मों में मौजूद है। इसीलिए जो 12 दुष्ट दमन है हिंदू धर्म में है, एक दुष्ट दमन है बचित्तर नाटक जिसको सिखों पर जबरदस्ती थोपा गया है। कुछ धर्म के बिचौलियों ने, उन बिचौलियों के द्वारा आज सिख संप्रदाय के लोगों ने उस बचित्तर नाटक को अपने सिर में लेकर वो बोझ ढोने लग रहे हैं, क्योंकि यात्राओं का कंसेप्ट गुरबाणी के अकॉर्डिंग गलत है। इसीलिए आप फैसला कर सकते हैं, आप गुरु ग्रंथ की विचारधारा से चलते हैं या फिर बचित्तर नाटक के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अगर बचित्तर नाटक के हिसाब से चलते हैं तो आप एक दुष्ट दमन दिखाओ, मैं 13 दुष्ट दमन दिखाता हूं जिनका 3-4 अलग अलग धर्मों से संबंध है, और जो सब के सब इसी लोकपाल तालाब, लोकपाल झील, इस जो सप्त श्रृंग, सप्त जो श्रृंखलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की है, मैं वो 13 दुष्ट दमन दिखाने को तैयार हूं। साबित करें, मैं वो 13 साबित कर दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। सोचने वाली बात है, जो नानक विचारधारा को समझने वाले जो मेरे भाई बहन हैं, वे इन चीजों से दूर रहें। अब फैसला होता है उन पहाड़ के लोगों का या उस सरकार का। हालांकि एक बात तुम्हें बता दूं, जो आज मौजूदा सरकार है भारत की, वो हेमकुंड गुरुद्वारा या हेमकुंड यात्रा को बैन नहीं करेगी। उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब तक हेमकुंड की और मणिकर्ण का यात्रा प्रचलन चलता रहेगा, अर्थात जब तक सिख धर्म संप्रदाय के मानने वाले जो लोग हैं, वो लोग जब तक मणिकर्ण की यात्रा हिमाचल में करेंगे, उसको पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे, उसके बाद वो हेमकुंड की यात्रा करेंगे, उत्तराखंड जाएंगे, तब तक वो केसाधारी हिंदू कहलाए जाएंगे। और वो हैं भी केसाधारी हिंदू, दावे के साथ मैं भी कहता हूं, क्योंकि जो नानक विचारधारा के खिलाफ है उसे केसाधारी हिंदू कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नानक विचारधारा का विरोध इन्हीं लोगों ने किया जो इन यात्राओं पर इन थोपे गए जो सिद्धांतों को अपने जीवन में मढ़ के ले जा रहे हैं और उन सिद्धांतों को बचाने के लिए जी जान से लड़ रहे हैं। हालांकि मैंने पहले कह दिया, सरकार इसको बैन नहीं करेगी, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि ये केसाधारी हिंदू आने वाले टाइम में धीरे धीरे इनकी नस्लें केसाधारी हिंदू बन जाए, और वो धीरे धीरे बन रही है मणिकर्ण के नाम पर, उसके बाद हेमकुंड के नाम पर या दूसरे अलग अलग नामों पर।
और धीरे धीरे बन रहे हैं क्या, लगभग लगभग 98% सिख धर्म के लोग, सिख धर्म के 98% तो छोड़ो, मैं 100% बता दूं, सिख धर्म संप्रदाय के जो 100% लोग हैं वो केसाधारी हिंदू हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब और बाबा नानक साहिब की जो विचारधारा जो गुरबाणी में मौजूद है उसको मानने वाले, जीवन में उतारने वाले सिख ना तो केसाधारी हिंदू हैं, ना वो मुस्लिम हैं, ना वो किसी भी धर्म संप्रदाय मत मतांतर से हैं। वो किसी भी प्रकार के पाखंडवाद, कर्मकांडवाद इत्यादि से नहीं जुड़ते, जातिवाद, भेदभाव से नहीं चलते। उनका संबंध अकाल पुरख परमात्मा से है, उनका संबंध गुरबाणी के माध्यम से परमात्मा होना है, ओंकार होना है। उनका संबंध किसी भी प्रकार की यात्रा या किसी भी प्रकार के किताब से नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझेंगे। अब इसको आप बैन करें या ना करें, जो गुरबाणी को मानने वाले जो सिख हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेमकुंड यात्रा और हेमकुंड गुरुद्वारे से, या मणिकर्ण यात्रा या मणिकर्ण गुरुद्वारे से, या फिर कीरतपुर में जो हड्डी बहाने का सिलसिला, या दूसरे जो गोविंदवाल का जो सिलसिला है, मर गए तो वहां चले गए, इन सिलसिलों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गुरबाणी को मानने वाले सिख हैं, जो गुरबाणी के नाम पर व्यापार चलाने वाले जो धर्म के व्यापारी दुकानदार हैं, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो तुमसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, केस भी लड़ेंगे, तुम्हारे खिलाफ हथियार भी उठाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे। नानक विचारधारा का हेमकुंड या फिर हेमकुंड यात्रा या इस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, बचित्तर नाटक से कोई लेना देना नहीं है। जोरा मर्दी जबरदस्ती अगर आप इसको सिख धर्म संप्रदाय के सिर पर थोपते हो, या सिख धर्म संप्रदाय के लोग जबरदस्ती जोरा मर्दी इसको अपने सिर पर ढोते हैं इस बोझ को, तो वो उनकी मर्जी। सच्चाई आपको मैं बता चुका हूं। आखिरी में सीधी सीधी गुरबाणी की एक लाइन में बोल दूं जिससे आप मेरे विचारधारा को समझेंगे। कहती है, जोग न खिंथा जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइये, जोग न मुंदी मूंड मुनाइये, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माहिन निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाइये। इसको आप एक बार अपने जीवन में उतारना और बाबा नानक विचारधारा को दुनिया तक फैलाने में हमारा सहयोग करना। गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर और गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर की टीम सत्य को हमेशा समर्पित है। हम किसी भी प्रकार के जातिवाद, भाषावाद, धर्मवाद इत्यादि का समर्थन नहीं करते, और मानवता को बचाने में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप मानवता को बचाने के लिए, जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, भाषावाद इत्यादि को खत्म करने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना एक कदम बढ़ा के हमको सहयोग करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल।